मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय प्रभु के चरणों में आने के लिए। प्रभु ने एक और मौका हमें दिया है। आइए आज के वचन मनन के लिए नीति वचन 9वां अध्याय 1 से 6 तक हम पढ़ें। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंबे गड़े हुए हैं। उसने अपने पशु वध कर अपने दाख मधु से मसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई है। उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी हैं। वह नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारती हैं। जो कोई भोला है वह मुड़कर यहीं आए, और जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, आओ मेरी रोटी खाओ और मेरा मसाला मिलाया हुआ दाख मधु को पियो। भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। हम परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, हम ये बात को समझ सकते हैं कि किस प्रकार सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने स्वर्ग की भेद की बातें, परमेश्वर की भेद की बातों को मनुष्य को समझ आने के तरीके में कितना सरल बनाकर विवरण दिया है। परमेश्वर का वचन प्रकट करता है कि किस प्रकार स्वर्गीय पिता अपने प्रेम की तुलना एक मां के साथ करता है जो अपने बच्चे को कभी नहीं भूल सकती। दूसरा उदाहरण है कैसे एक मुर्गी अपने छोटे चूचों को कैसे संभालती है, सुरक्षित रखती है। और इसी तरह और बहुत से उदाहरण दिए गए जिसके द्वारा हम भेदों को समझ सकते हैं। इसी प्रकार यहां पर परमेश्वर के ज्ञान को हम देखते हैं इस वचन में कि उसे एक स्त्री के साथ तुलना किया गया। और वो कैसी स्त्री है? जिसने जो बहुत समझदार है, देखभाल करती है और अपने घर पर प्रभुता भी करती है, और हर बात को एक दृढ़ संकल्प के साथ एक निश्चित योजना के तहत करती है। यह हमने पढ़ा कि किस प्रकार उसने अपना घर बनाया है और उसको उसके सातों खंबे पर खड़ा किया। इससे हम देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर का वचन अपने ज्ञान को, अपनी समझ को हमारे सामने रख रहा है। किस प्रकार उसने अपना घर बनाया, किन के लिए? जो उसकी आवाज को सुनते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। एक घर को स्थिर खड़ा करने के लिए उसके खंबे आवश्यक हैं जो मजबूत और दृढ़ होते हैं, और 7 की संख्या वचन के अनुसार पूर्णता को दिखाती है। और ये सातों खंबे इस भवन को मजबूती और खूबसूरती देती है। इसका मतलब यह भवन एक थके मंदे प्राण के लिए विश्राम का जगह है जो परमेश्वर की ज्ञान की आवाज को सुनते हैं। क्या हम स्वर्ग में परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया हुआ अनंत काल के शहर के भेद को समझ पाते हैं इस वचन के द्वारा? अब्राहम को जरा देखें। अपने आत्मिक जीवन के सफर में अब्राहम समझ गया कि बेशक वो वायदे किए देश में आ चुका है, तो भी ये थोड़ी देर का है। परमेश्वर ने एक अनंत काल का शहर उसके लिए बनाया है। परमेश्वर का ज्ञान हमें बताती है कि यह संसार हमारा अनंत काल का घर नहीं है, यह सिर्फ तात्कालिक रहने का जगह है। और फिर एक बड़ा भोज भी तैयार किया गया है। उसने अपने पशु वध कर अपने दाख मधु में मसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई है। उसका मतलब हर बात को बड़े प्यार और देखभाल की भावना के साथ एक बड़ा भोज सबके लिए तैयार किया गया है। लेकिन ध्यान रखें, जो ज्ञान की आवाज को सुनते हैं और जो परमेश्वर के साथ नजदीकी संबंध को अनुभव करते, केवल वही उस भोज में जो प्रेम से तैयार किया गया भाग ले पाएंगे। और यह भोज एक थके मंदे प्राण के लिए तसल्ली का कारण है
उनके लिए जिन्होंने धर्म के मार्ग में जीवन में आने वाली हर चेतावनियों को सामना किया है और परमेश्वर के ज्ञान की ओर ताकते हैं। ध्यान रखें, परमेश्वर इस बात की ताक में नहीं है कि कोई आएगा कर, लेकिन हम इधर आगे पढ़ते हैं कि उसने अपनी सहेलियां सबको बुलाने के लिए भेजी हैं। जरा देखें परमेश्वर के ज्ञान को। बेशक कोई भी कैसा हो, वे नगर के ऊंचे स्थानों की चोटी पर पुकारते हैं। हर किसी को बुलाया जा रहा है। क्या हम परमेश्वर के दूतों को हम देख सकते हैं जो ये संदेश लेकर दुनिया भर जाते हैं? और सबसे बढ़कर इधर हमने पढ़ा है कि वो शहर की चोटी से पुकारती है। हमने ये निमंत्रण प्रभु यीशु के द्वारा ही स्वयं सुना है कि किस प्रकार सर्वशक्तिमान मनुष्य का रूप धारण कर हम सबको पिता के घर के लिए एक निमंत्रण लेकर आया। और यह निमंत्रण कितना सादा है। आवश्यक लोगों के लिए, उनके लिए जो समझते हैं कि उन्हें परमेश्वर की समझ इतनी नहीं है, जो आत्मा में कंगाल हैं, जिन्हें लगता है कि उन्हें परमेश्वर की ज्ञान की आवश्यकता है, उन्हें अपना रास्ता बदलना है ताकि वो ये निमंत्रण को स्वीकार कर सकें। और ये निमंत्रण किसके लिए? रोटी खाने के लिए और वो दाखमधु पीने के लिए जिसे उसने खुद बनाया है, मसाला मिलाया है और दूसरों से बिल्कुल भिन्न है। और इस मार्ग में चलना है तो उन्होंने भोलों का मार्ग छोड़ना है। हम जानते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत कहा था कि एक धनवान आदमी जो बहुत खुश था, एक बहुत बड़ी कटनी के कारण, बहुत फसल उसे मिलने के कारण वो एक नया भंडार बनाने का सोच में है, लेकिन सर्वशक्तिमान उसे मूर्ख कहता है, कारण उसने अपने प्राण के बारे में कुछ नहीं सोचा, क्योंकि उसे एक और मौका नहीं मिलेगा। भोले या मूर्ख कौन है जो अपने प्राण की आवश्यकता को नहीं समझते हैं, उसे तुच्छ समझते हैं, केवल अपनी रोजी रोटी के बारे में ही सोचते रहते हैं। आइए हम इन दिनों में समझदार हो जाएं और अपने प्राण और आत्मा के पीछे मेहनत करें। मूर्खों के उन मार्गों को छोड़ें और समझ के मार्ग में चलें। आजकल हम इस भोज के लिए बहुत से निमंत्रण हम सुनते हैं, स्वर्ग के आनंद के बारे में भी बताया जाता है, लेकिन बहुत कम हम उन चेतावनियों को सुनते हैं कि भोलों के उस मार्ग को, भोलों का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग में सीधे चलो। बहुत कम चेतावनियां हम सुनते हैं। ध्यान रखें, भोले या मूर्ख कभी भी इस अनंत काल के विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हम उन वचनों को ना सुने जो कान के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन परमेश्वर के चेतावनियों को गंभीरता से लें, प्रभु की आज्ञाओं को माने। और जब भोले यानी मूर्ख को उसके मार्ग को छोड़ने को प्रभु कहता है, उस बात की गंभीरता को समझें। आइए हम अपने जीवनों को देखें, क्या हम परमेश्वर की नजर में समझदार हैं या हम वो मूर्ख गिने जाएंगे जिन्होंने परमेश्वर के इस निमंत्रण को अस्वीकार किया? क्या उस ऊंचे टीले से प्रभु की उस रोने की आवाज को हम सुन पाते हैं? क्रूस के ऊपर टंगे हुए अनुग्रहकारी परमेश्वर थके मंदे प्राणों के लिए जो निमंत्रण दे रहा है कि वो आए और अपने प्राणों के लिए विश्राम पाए। अगर आज हमारी इस आवाज को सुनने वाला कोई भी अगर ऐसा है जिसने अभी तक ये निमंत्रण नहीं स्वीकार किया, परमेश्वर के एक दूत की तरह हम आपको एक और मौका देते हैं कि आप आए, प्रभु यीशु के पास आए, अपने प्राणों के लिए तसल्ली पाए।
अगर आपने अभी तक इस निमंत्रण को नहीं सुना है, प्रभु एक और मौका दे रहा है। बड़ा भोज तैयार किया गया है। हम आपसे विनती करते हैं, ये मौका को ना गवाएं। प्रभु का दिन आ रहा है। ये मौका चला गया तो फिर दोबारा एक और मौका नहीं मिलेगा। प्रभु हम एक एक को मौका दे, ज्ञान और समझ दे, ताकि हम अपने हृदयों को खोलें, इस निमंत्रण को स्वीकार करें और इस बड़े भोज में हम शामिल हो सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रभु आपके वचन के द्वारा आप हम एक एक से बात कर रहे हैं। प्रभु अगर हम में से कोई अभी भी आपसे कोई दूर है, जो इस निमंत्रण को अभी तक स्वीकार नहीं किया, प्रभु विनती करते हैं आप उनके जीवन में काम करें, ताकि वो इस निमंत्रण की गंभीरता को समझकर अपना जीवन आपके लिए खोलें, अनंत जीवन के भागी हो जाएं, आपकी आत्मा काम करे। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथा।